जय हिंद। मैथ विथ यशस्वी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम दो चीज़ें समझने वाले हैं। पहला चीज़ ये जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है और दूसरा चीज़ ये जानेंगे श्रेणी क्या होता है। उसके बाद हम लोग अंत में जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट पे हम बातें करते हैं। अनुक्रम का मतलब क्या होता है। अनुक्रम का मतलब है कि जब संख्याएं किसी खास नियम में लिखी गई हों तब उन संख्याओं के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अर्थात अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है जिसमें संख्याएं किसी खास नियम में लिखी गई होती हैं। एक खास नियम हम जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है सभी संख्याएं अपने प्रारंभिक पद से किसी न किसी प्रकार से वो संबंधित होनी चाहिए। जब इस तरह का संख्याओं का एक ग्रुप लिखा जाता है तब हम इस ग्रुप को क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें, यहाँ पर हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, देखेंगे आप 4, 1, 0, फिर 1, 4, 9, आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो संख्याओं का ग्रुप लिखा गया है, इन संख्याओं में हमने एक खास पैटर्न अप्लाई किया। वो खास पैटर्न आप देखना स्टार्ट करें। यहाँ ये जो 4 लिखा गया है वो -2 का स्क्वायर लिखा है, राइट। और फिर ये जो 1 लिखा गया है ये भी -1 का स्क्वायर लिखा है। और ये जो 0 लिखा है 0 का स्क्वायर है। उसके बाद ये जो 1 है 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। और ये 4 जो है 2 का स्क्वायर और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। फिर आगे कंटिन्यू। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो नंबर लिखा गया है, संख्याओं के ग्रुप लिखा गया है, उसमें क्या पैटर्न चल रहा है कि इस पे हम स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हमें आगे और पदों को लिखना पड़ेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका स्क्वायर करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा एग्जांपल देखना स्टार्ट करें। जैसे लिखा जा रहा है 5, 6, 7, 8 ... ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो संख्याओं का ग्रुप लिखा गया है, इस संख्याओं के ग्रुप में हम लगातार क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। 5 में 1 ऐड करोगे 6, इसमें 1 ऐड करो 7, इसमें फिर 1 ऐड करो 8। इस प्रकार से हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये भी जो संख्याओं का ग्रुप लिखा गया है इसमें भी एक खास पैटर्न चल रहा है, राइट। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करो। जैसे लिखा गया है 100, फिर उसके बाद लिखा गया है 98, और उसके बाद लिखा गया है 96, और उसके बाद लिखा जा रहा है 94 और आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अब ये जो संख्याओं का कलेक्शन लिखा गया है, इस संख्याओं के ग्रुप में फिर से एक खास पैटर्न चल रहा है। वो खास पैटर्न ये है कि इन संख्याओं में लगातार हम 2 घटा रहे हैं ना, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम क्या है आप ये समझ चुके हैं ना। अब इसके बाद हम लोग अनुक्रम से संबंधित छोटे छोटे वर्ड को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है अनुक्रम का अवयव क्या है और अनुक्रम का पद क्या है। अवयव का मतलब होता है जिन संख्याओं से अनुक्रम निर्मित हुआ है उन संख्याओं को अनुक्रम का अवयव कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखेंगे 4, 1, 0, 1, 4, 9। ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे, अनुक्रम के अवयव कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं संख्याओं से ये निर्मित हुआ है। ठीक है ना। जैसे इसमें देखना स्टार्ट करो 5, 6, 7, 8, तो इनसे मिलकर ये अनुक्रम बन रहा है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार 100, 98, 96, 94 ये सब भी क्या कहलाएंगे, इसके बाद हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे पद क्या होता है। तो पद का मतलब होता है इसमें जो संख्याएं जिस स्थान पर लिखी जा रही हैं वो उसका क्या कहलाता है, पद। जैसे ये पहले स्थान पर लिखी गई है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहला पद। ये दूसरे स्थान पर लिखा गया है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा पद। और ये तीसरे स्थान पर लिखा गया है, तीसरा पद। और ये चौथे स्थान पर लिखा है, चौथा पद कहलाएगा। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर हम इसके 90वें स्थान पे कोई पद लिख दें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 90वां पद कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमित अनुक्रम और एक होता है अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं, इसे आप समझिए। परिमित अनुक्रम एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। परिमित अनुक्रम वह अनुक्रम है जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे उपयुक्त एग्जाम्पल में देखो, इसमें हमने
इनको जो डॉट डॉट लिखा था उसको गायब कर दिया। तो यहाँ पे ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इसमें फिक्स संख्याएं लिखी गई ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना परिमित अनुक्रम हो जाएगा। अर्थात वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। इसमें आपने देखा कि इसमें हमने पदों की संख्या क्या कर दी है, सीमित कर दी है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, परिमित अनुक्रम कहेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपरिमित अनुक्रम किसे कहते हैं। तो अपरिमित अनुक्रम का मतलब है वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। ठीक है। जैसे अब इस एग्जाम्पल में देखना स्टार्ट करो, इसमें हमने लिखा 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, इसके आगे डॉट डॉट लिखा है, तो इसका मतलब है इसके आगे और भी पद लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के अनुक्रम को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखना स्टार्ट करो 100, 98, 96, 94, इसके आगे और भी हम पदों को लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। ठीक। आई होप कि आप अनुक्रम के बारे में समझ लें। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे श्रेणी किसे कहते हैं। तो श्रेणी का मतलब होता है जब अनुक्रम के पदों को प्लस चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब उस अनुक्रम को ही श्रेणी कहते हैं। अर्थात जैसे आपने लिखा था अनुक्रम में 4 1 0 4 9 डॉट डॉट डॉट। अब इसी अनुक्रम को जब हम इस तरह से लिख देते हैं 4 + 1 + 0 + 4 + 9 + डॉट डॉट डॉट, तो ये जब इस तरह से लिखा जाता है तब इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी और अनुक्रम में बस इतना सा फर्क होता है कि अनुक्रम के किन्हीं दो पदों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम कॉमा सिंबल लगाते हैं, जबकि यहाँ पर प्लस सिंबल लगाया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखना स्टार्ट करो। जैसे कि हमने लिखा था 100, फिर उसके बाद लिखा था 98, और उसके बाद हमने लिखा 96, और फिर हमने 94 और आगे कंटिन्यू। ये अनुक्रम भी आपने पीछे देखा था। ठीक है। अब इसी अनुक्रम को हम लोग श्रेणी कब कहेंगे, जब इस तरह से इसको लिख लेंगे 100 + 98 + 96 + 94 + डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे श्रेणी कितनी प्रकार की होती है। तो श्रेणी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहले का नाम है समांतर श्रेणी, दूसरे का नाम है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी का नाम है हरात्मक श्रेणी। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसी श्रेणी होती है जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। अर्थात अगर आप यहाँ देखना स्टार्ट करेंगे, हमने लिखा 5 10 15 20 डॉट डॉट। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये जो 10 आया है, 15 आया है, और ये जो 20 आया है। ठीक है ना। इसके आगे और भी पद आएंगे, इनको लाने के लिए हम इसमें एक निश्चित राशि 5 जोड़ रहे हैं। जब आपने इसमें 5 जोड़ा तो कितना आया, 10 आया, और 10 में आपने 5 जोड़ा कितना आया, 15 आया, और 15 में आपने 5 जोड़ दिए कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस प्रकार के श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करें। जैसे कि -1 0 1 2 आगे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो संख्याओं का ग्रुप लिखा गया है इसमें आप देखेंगे -1 में हमने +1 ऐड कर दिया है तो कितना आया है, 0 आया। अब इस 0 में 1 ऐड करो कितना आएगा, 1 आएगा, और इसमें 1 ऐड करो कितना आएगा, 2 आएगा। और इस प्रकार से हम आगे अन्य पदों को लिख सकते हैं। इसलिए इस श्रेणी को हम किस नाम से बुलाएंगे, ये श्रेणी हो जाएगी समांतर श्रेणी, और ये भी अपना क्या है, समांतर श्रेणी। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा गया है 98 96 94 आगे डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर संख्याओं का ये जो पैटर्न लिखा गया है इसमें हम लगातार क्या कर रहे हैं, -2
-2 क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे। तुम 98 -2 ऐड करो कितना आ जाएगा 96, इसमें -2 ऐड करो कितना आ जाएगा 94। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना समांतर श्रेणी। आज की क्लास बस हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।